अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। कि मैटर के कितनी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, मैटर को हम किन किन हालतों में देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं होता, इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन नहीं आता, तो ये आप पढ़ सकते हैं मगर इसमें आता कुछ नहीं है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कुछ भी नहीं बनता। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। जो मैटर है वो 3 हालतों में पाई जाती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस हालत में, लिक्विड हालत में और सॉलिड की हालत में। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट। जो सबसे सिंपल है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये गैसियस स्टेट है। लिक्विड्स आर लेस कॉमन। जितनी ज़्यादा गैसियस स्टेट है, मतलब कि जितने मैटर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं उतने लिक्विड नहीं है, लिक्विड लेस कॉमन। एंड मोस्ट ऑफ दैम मैटर्स आर एज सॉलिड। ज़्यादातर जो मैटर्स है वो सॉलिड की फॉर्म में, सख्त ठोस फॉर्म में हमारे पास मिलते हैं, बाकी लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में कम होते हैं। मैटर इज अ गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैसियस स्टेट में हमारे पास मैटर आता है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, उसका कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता कि हम कह सकें ये गैस इतने किलो की है या ये गैस जो है वो इस तरह की दिखती है। Therefore gaseous occupy all the variable space। गैस को जिस हम चीज़ में डालेंगे वो उसी की, मतलब कि हम कहेंगे कि वो उसी चीज़ में आ जाती है, समा जाती है। Their intermolecular forces are very weak। उनके दरमियान के जो फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं, बहुत दूर दूर जो पाए जाते हैं। प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। के गैसेस के ऊपर जब हम प्रेशर लगा देते हैं तो वो फिर लिक्विड बन जाते हैं। इसका मतलब है प्रेशर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ बीन स्टडीड क्वार्टरली। कि उसके ऊपर, उस गैसेस के ऊपर प्रेशर डाल के हमने उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है, पढ़ा है। द लिक्विड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज एंड इट इज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। उसने कहा है कि लिक्विड की जो अंदर की जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग से मुराद गैसियस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। हम कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड है ये इतने लीटर, ये जो लिक्विड है ये इतने लीटर का है, ये इतने लीटर, मतलब कि हम उसको माप सकते हैं। बट इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन उस लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी डालते हैं एक देचकी में तो हम उसको माप तो सकते हैं कि ये इतना पानी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस पानी की ये शेप है। वो जिस बर्तन में डालोगे वो उसी की शेप जो है वो अटेन कर लेगा। इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ट। जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी की शेप जो है वो अटेन कर लेगा। लिक्विड इवेपोरेट एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर। जो लिक्विड है अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं, उसके नीचे आग लगा देते हैं, आग जला देते हैं उसके नीचे, तो वो वेपर्स बन जाएंगे और उन वेपर्स का प्रेशर होता है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट होते हैं, उसमें प्रेशर जो है वो बहुत मायने रखता है। व्हेन वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉयल्स। जितना उसका एक्सटर्नल प्रेशर होता है उतना वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। लिक्विड्स आर लेस मोबाइल देन गैसेस, देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोली। जो लिक्विड्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते, मतलब कि मोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, मतलब कि अपनी फोर्स के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो फिर वो जा सकते हैं, इसलिए वो डिफ्यूज स्लोली है। डिफ्यूज क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। द सॉलिड स्टेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड स्टेट होती है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसकी शेप भी होती है। हम उसको कह सकते हैं कि इतने किलो का है और उसकी शेप के हम कह सकते हैं कि इस तरह का बना हुआ है। दे हैव रिजिड, सख्त और डेंस खुरदरा स्ट्रक्चर होता है लिक्विड एंड गैसेस देन लिक्विड एंड गैसेस। कि लिक्विड एंड गैसेस की तरह उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस उनकी तरह नहीं होती, उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ठोस होते हैं। दे एग्जिस्ट इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में बने होते हैं। अमॉर्फस मतलब उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और क्रिस्टलाइन मतलब उनकी प्रॉपर शेप होती है, लेकिन मिलते वो ठोस हालत में ही हैं। नेक्स्ट आ जाती है गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज। गैसियस स्टेट की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। गैसियस हैज सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अ फ्यू टिपिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस। जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन की हो जाए, ऑक्सीजन की हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सबकी एक जैसी ही हैं, क्योंकि वो स्पेशल गैसेस के लिए ही हैं।
तो सबसे नंबर 1 पे आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली। जो गैसेस है वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं। लेकिन डिफ्यूज़ क्या होता है? ये जो नेक्स्ट इटैलिक्स में लाइन लिखी हुई है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। और मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन जिस तरह की होती है उसी तरह याद करनी होती है। अगर आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ये सारी याद करनी है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सचर of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture। ये इसकी जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ना, ये सारी उसकी डेफिनेशन है। बच्चे डिफ्यूजन इधर उसने लिखा हुआ है रैंडम मोशन और कोलिजन, कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम 2 गैसेस ऐड कर लेते हैं, तो वो आपस में एक साइड से हम हाइड्रोजन गैस एंटर कर रहे हैं और दूसरी साइड से हम क्लोरीन गैस एंटर कर रहे हैं, तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और हमें नहीं पता चल सकेगा कि हाइड्रोजन गैस कौन सी है और क्लोरीन गैस कौन सी है, क्योंकि वो आपस में इतनी जल्दी मिक्स हो गए हुए हैं। तो जो रैंडम मोशन होती है, उनकी जो जल्दी से उनकी मूव करने की जो कैपेसिटी होती है और उनकी जो कोलिजन होती है, आपस में वो कंटेनर के साथ टकराते हैं, आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, तो उनकी मोशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। इस कैपेसिटी को कहते हैं डिफ्यूजन की कैपेसिटी या डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। जो डिफ्यूजन की कैपेसिटी है कि ये जो गैस है ये जल्दी से डिफ्यूज होती है, मतलब कि मिक्सअप होती है या स्लोली मिक्सअप होती है, ये डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर मास पे। जब उसका मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा, कम होगा, तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो वो लेट डिफ्यूज करेगी। लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन हैवियर वन। जो लाइटर गैसेस होती हैं, हल्की गैसेस होती हैं, वो जल्दी डिफ्यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल H2, जो H2 है, हाइड्रोजन गैस है, वो छोटी है, उसका मॉलिक्यूलर मास छोटा है, तो वो जल्दी डिफ्यूज होती है। H2 डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर, 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से 4 गुना ज़्यादा तेज़ जो हाइड्रोजन गैस है वो डिफ्यूज़ होती है, मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, तो ये होगी उसकी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है इफ्यूजन। नेक्स्ट लाइन पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई जो इटैलिक्स में क्या है? इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। इफ्यूजन कहते हैं छोटे से होल से गैस का एस्केप हो जाना, भाग जाना, निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में हम एक पिंच बो देते हैं, तो क्या होता है उसमें से सारी हवा निकल जाती है। तो ये वो निकल गई है ना, तो वही एस्केपिंग है कि जो गैस है वहां से एस्केप कर गई है, भाग गई है, निकल गई है फ्रॉम अ टाइनी होल, छोटे से होल से, बिना प्रेशर लगाए। ठीक है, बिना प्रेशर लगाए, लेसर प्रेशर लगाए, मतलब कि उसने ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट नहीं किया, बहुत ही कम प्रेशर के साथ, ना होने के बराबर प्रेशर के साथ वो वहाँ से भाग गई है। इसको कहते हैं इफ्यूजन की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टायर गेट्स पंचर, जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, एयर इफ्यूजेस आउट, एयर वहाँ से निकल जाती है। इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लाइटर गैस इफ्यूजेस फास्टर देन हैवी गैस। इसकी भी सेम यही प्रॉपर्टी कि वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जो हल्की गैसेस होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो ज़्यादा जल्दी इफ्यूज हो जाती हैं, निकल जाती हैं एज कम्पेयर टू हैवी गैसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है उसका प्रेशर। तो गैसेस में प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हरकत में ही रहते हैं। Hence when molecules strike with walls of container or an other surface, जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर के साथ टकराते हैं जिसके अंदर उनको बंद किया होता है, या फिर किसी भी सरफेस, किसी भी चीज़ के अंदर अगर उनको रखा हुआ है, उनके साथ टकराते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज, ये प्रेशर की डेफिनेशन है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। कि प्रेशर क्या है? फोर्स होती है, लेकिन उसके लिए हमें एरिया भी रिक्वायर्ड है कि इतना एरिया है। फॉर एग्जांपल ये इतना एरिया है और इसके ऊपर फोर्स ने काम किया है। ठीक है, मतलब कि प्रेशर के लिए फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, हम कोई सालन वगैरह बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम दाल बना रहे हैं, तो उसमें पानी है, तो पानी जो है वो वेपर्स बन रहा है, मतलब कि गैस बन जाती है। तो वो जो गैस होती है, नीचे से हम उसको हीट भी दी हुई है, हमने स्टोव ऑन किया हुआ, चूल्हा हमारा जल रहा है, चल रहा है,
नीचे से आग भी लगी हुई है, तो क्या होता है कि उनकी एनर्जी जब मिलती है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से रैंडमली ज़्यादा तेज़ी से हरकत करना शुरू हो जाते हैं, और जो प्रेशर कुकर की सरफेस होती है उसके ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम ज़्यादा देर तक प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रखते हैं और अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रेशर कुकर की दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं, तो एट लास्ट क्या होता है, खुदा हास्ता जो प्रेशर कुकर है वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका फोर्स बहुत ज़्यादा था प्रेशर कुकर की दीवारों के ऊपर। उनके पास एरिया था, मतलब कि प्रेशर कुकर की जो दीवारें थी वो उसका एरिया था, इसलिए हम उसको प्रेशर कहते हैं। अगर सिर्फ फोर्स हो, फॉर एग्जांपल पानी नल में से पानी निकल रहा है तो वो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसके पास और एरिया नहीं है। अगर हम पानी के नीचे अपना हाथ रख देते हैं तो हमारा हाथ उसके पास एरिया आ जाता है, तो वो प्रेशर बन जाता है। मतलब कि प्रेशर के लिए एरिया का होना, जगह का होना, सरफेस का होना लाजमी है, अदरवाइज वो प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ एक जस्ट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ये उसका फॉर्मूला है। प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स ओवर एरिया, के एरिया इतना है और उसके ऊपर इतनी फोर्स एक्ट करे, इतना फोर्स काम करे ही है। नेक्स्ट आ जाता है, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो सिस्टम इंटरनेशनल आपको मैंने बताया था 8th क्लास में, कि जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो प्रूव करते हैं कि वाकई फोर्स की ये यूनिट है, उसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। उसने ये प्रूव किया है कि जो फोर्स है उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है, और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? हम इसको लिख लेते हैं, F हो गया न्यूटन और A हो गया M। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये आ गया हमारे पास प्रेशर का फार्मूला। ठीक है, अब हमने इसकी यूनिट निकालनी है। तो कहा गया है कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। मतलब कि F की जगह हम लिख लेते हैं N, उसकी यूनिट। F की जगह हमने उसकी यूनिट लिखी है और A की जगह हमने उसकी यूनिट लिखी है, तो ये बन गई है प्रेशर की यूनिट। तो प्रेशर की यूनिट क्या हुई? तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये आ गई है हमारे पास प्रेशर की यूनिट, और इसको हमने क्या नाम दिया है? पास्कल का। ठीक है, कि जो प्रेशर की यूनिट है वो है पास्कल। फार्मूला उसका यही जो हमने अभी ड्राइव किया है। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन अ लेबोरेटरी। ये दोनों जो हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर, इसके बारे में है मतलब कि आपको डिफरेंस भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है कि ये किस किस लिए यूज़ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है प्रेशर इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको आएगा तो ये आएगा राइट प्रेशर ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का प्रेशर क्या है, तो उसमें हम ये सारा लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके ये 3 टॉपिक्स बहुत हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अपने याद करने हैं, कॉपीज पे लिख लेने हैं। इंट्रोडक्शन का मैंने बताया, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए होता है। ये 3 आपकी आज की हो गई, अच्छे से याद कर लेना, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना है, और कल हम आगे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो मुझसे कॉल कर लेनी है, मुझे मैसेज कर लेना है, मैं आपको बता दूंगी। और 9th क्लास माशाल्लाह से बच्चे तो बहुत हैं इस ग्रुप में, लेकिन मुझे होमवर्क 5 से 6 बच्चे ही हम मेरे साथ अपना होमवर्क शेयर करते हैं कि टीचर हमने अपना होमवर्क किया है, बाकी बच्चे मेरे साथ अपना होमवर्क नहीं शेयर करते। तो सब बच्चों को मैं कह रही हूँ कि अपना होमवर्क करें और मुझे पिक्स या वीडियो बना के मुझे सेंड करें। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अल्लाह हाफिज़।